एक शक्तिशाली और निर्दयी शिकारी, जिसे लोग विक्रम सिंह कहते थे, ने जंगल में अपना डेरा डाला। उसका एकमात्र मकसद था राजा को मारना और उसकी कीमती खाल और हड्डियों को बेचना। वह राजा के बारे में जानता था। उसे पता था कि यह कोई साधारण बाघ नहीं है। अफवाहें थीं कि विक्रम के पास एक तांत्रिक था जो उसे बता रहा था कि राजा की आत्मा में अविश्वसनीय शक्ति है। राजा खतरे में था और अब मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं रह गया था, मैं उसकी रक्षा के लिए खड़ा होने वाला एकमात्र इंसान था। यह एक थ्रिलर की शुरुआत थी। मैं और राजा, एक अविश्वसनीय गठजोड़। मैं अपने मानव कौशल का उपयोग करता, शिकारी के कैंप का पता लगाना, उसकी योजनाओं को सुनना, उसके जाल बिछाने के तरीकों को समझना। राजा अपनी जंगली प्रवृत्ति और ताकत का उपयोग करता। वह विक्रम के लोगों को डराता, उनके रास्ते में रोड़े अटकाता, उन्हें भटकाता। हम एक ऐसी टीम थे जिसकी विक्रम कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक रात विक्रम और उसके आदमी हृदय की ओर बढ़े। उन्हें पता चल गया था कि राजा की शक्ति का स्रोत वही है। अगर वे उसे नष्ट कर देते तो राजा कमजोर हो जाता और मारा जाना आसान हो जाता। यह हमारी आखिरी लड़ाई थी। एक भयानक तूफान के बीच जंगल खुद ही हमारे साथ लड़ रहा था। राजा ने विक्रम के आदमियों पर हमला किया, उनके बीच भगदड़ मचा दी। मैंने विक्रम का सामना किया, जो हृदय, एक चमकती हुई प्राचीन चट्टान को विस्फोटक से उड़ाने ही वाला था। यह एक भयानक संघर्ष था। विक्रम मजबूत और हथियारबंद था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। राजा की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मेरा मार्गदर्शन कर रही थी, मुझे चेतावनी दे रही थी। आखिरकार मैंने उसे रोक दिया, उसके हथियार छीन लिए, बिल्कुल समय रहते। लेकिन तभी विक्रम के तांत्रिक ने छिपकर राजा पर एक जहरीला डार्ट चला दिया। यह जहर साधारण नहीं था, इसे जंगल की ऊर्जा को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। राजा ने दहाड़ लगाई, एक दर्द भरी, दिल दहला देने वाली आवाज। वह लड़खड़ाया और गिर पड़ा। विक्रम और उसके आदमी भाग निकले, लेकिन लड़ाई जीतने का मेरा कोई मन नहीं था। मैं राजा के पास भागा। उसका विशाल शरीर सिकुड़ रहा था, उसकी सांसें तेज और उथली थीं, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही थी। नहीं नहीं राजा, नहीं, लड़ो, तुम्हें लड़ना है। राजा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज मेरे दिमाग में आई, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई। राजा ने बोला, अर्जुन मेरे मित्र, यह समय आ गया है उपहार वापस भूमि को लौटाने का।